औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10th इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ के टेस्ट के नंबर दिए हुए हमें और हमने इनका हिस्टोग्राम बनाना है। अब ये पहले टेबल को गौर से देखें तो ये सारा टेबल जो है इसमें वैल्यूज़ अनइक्वल हैं 35 से 37। इसमें हाइट जो है 3 बन रही है 35, 36, 37। अगला वाला ग्रुप देखें, अगले वाले ग्रुप में 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। अगले वाले ग्रुप में हाइट जो है वो 7 बन रही है। तो इसमें जो क्लास लिमिट है ये अनइक्वल है। इस तरह का जो डाटा दिया हुआ होगा उसके लिए हमने ग्राफ कैसे बनाना है और उसका टेबल कैसे बनेगा वो आज हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके लिए हमने लेनी है हकीकी जमाती हदूद मतलब क्लास बाउंड्रीज़ लेनी है, विड्थ ऑफ क्लास चाहिए हमें, और जो हमने मुस्ततील बनानी है रेक्टेंगल्स बनानी है उनकी हमने हाइट लेनी है। तो इसकी पहले हकीकी जमाती हदूद ले लेते हैं। हकीकी जमाती हदूद में हम ले सकते हैं क्योंकि अगला ग्रुप जो है अगली क्लास जो है अगले नंबर से शुरू हो रही है 37, 38, 44 और 45। अगली क्लास अगले नंबर से स्टार्ट हो रही है तो क्लास बाउंड्रीज़ हम ले सकते हैं 34.5 से 37.5 और ये आ जाएगा 37.5 से 44.5, ये आ जाएगा 44.5 से 54.5, ये आ जाएगा 54.5 से 61.5, 61.5 से 66.5, 67.5 और ये 67.5 से 72.5। अब हमने जो क्लासेस लेनी हैं उनकी विड्थ लेनी है कि हमने वो क्लासेस जो हैं कितनी चौड़ाई की लेनी है, जमात की चौड़ाई जो लेनी है वो हमने कितनी लेनी है, विड्थ ऑफ क्लास। अब यहाँ से देखें हमने क्लास बाउंड्रीज़ को माइनस करते जाना है। 37.5 माइनस 34.5 ये हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से 44.5 माइनस 37.5 यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 7। 54.5 माइनस 44.5 ये आ जाएगा 10 और 61.5 माइनस 54.5 7, 67.5 6 and 72.5 माइनस 67.5 ये आ जाएगा 5। अब हमने मुस्ततीलों की तादाद मतलब हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स लेनी है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स में हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जाना है 2/3, ये आ जाएगा 0.7। इसी तरह से 12/7 ये आ जाएगा 1.7। 16/10 ये आ जाएगा 1.6 और 13/7 ये आ जाएगा 1.9। 9/6 ये आ जाएगा 1.5। 3/5 ये हो जाएगा 0.6। ये हमारा टेबल बन गया। टेबल में हमने क्लास बाउंड्रीज़ ले ली हैं, विड्थ ऑफ क्लास और हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास आ गई है। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये जो मुस्ततील की तादाद या हाइट ऑफ रेक्टेंगल है इसको हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे कि हमने जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये जो एडजस्ट की भी फ्रीक्वेंसी है इसको हमने लेना है वाई एक्सिस पे। ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ में हम इस तरफ को लेना है हमने क्लास बाउंड्रीज, और इस तरफ को हमने लेनी है जो हमने एडजस्ट की थी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जो हमने दुरुस्त की हुई फ्रीक्वेंसी है, ये हमने लेना है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तो हमने इस साइड पे लेनी है, तो ये हम ले लेते हैं 1.5, 1.9, 0.6 यहाँ तक आ रही है। तो हम एक पूरा बॉक्स ले लेते हैं, ये ले लिया पूरा बॉक्स 0.5 का, ये 1 का, और ये 1.5, ये हो जाएगा 2 का। बस यहाँ तक ही है हमारी वैल्यूज़। हाँ जी, तो अब इस तरफ हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज़ लेनी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ में अब ये देखें 34.5 से 37.5 तक, लेकिन हमारी जो क्लास की चौड़ाई है वो 3 आ रही है। 37.5 से 44.5 तक हमारी जो विड्थ ऑफ क्लास है वो 7 आ रही है। तो हमने अब इसके हिसाब से हमारी जो क्लास है वो कम ज़्यादा होती जाएगी, चौड़ाई जो है विड्थ जो है वो कम ज़्यादा होती जाएगी। 34.5 है। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया है 34.5। अब इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो हमने 3 लेनी है। तो 1 2 3 के बाद अब मैं लूँगी 37.5। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा आ जाएगा 37.5। इसकी मैंने विड्थ लेनी है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट है मेरी 44.5। 44.5 से 54.5 तक हमने क्लास की चौड़ाई कितनी लेनी है? 10। तो 10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। 44 के बाद आएगा 54.5, ये हमने 10 ले लिया है। अब नेक्स्ट 7 काउंट करेंगे और 61.5। 7 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट 61.5। अब आगे 6 लेने हैं हमने, 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 67.5। अब नेक्स्ट हमारी क्लास की विड्थ है 5। 1 2 3 4 5 तक हमने लेना है 72.5, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम देखते हैं 34.5 से 37.5 तक। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी है 0.7। तो यहाँ से ये 0.5 है, दो लाइन्स आएंगी, ये 6 हो गया और ये 7। तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा, ये आ गया 0.7। अब अगली है हमारी 1.7। तो ये जाएगी यहाँ तक, तो हो गया 1.7। तो ये 1.5 है। अभी दो बॉक्सेस हैं, यहाँ तक 6 होगा, यहाँ तक 7 होगा। तो ये हमारी क्लास आ जाएगी 1.7 पे। अब नेक्स्ट है 1.6। टू लाइंस नेक्स्ट काउंट करनी है हमने, तो ये आ गया 1.6। अब अगली क्लास है हमारी 1.9। ये दो लाइंस हैं, ये हो जाएगा
1.9। नेक्स्ट है 67.5 से 61 से 67 तक 1.5, तो ये और 1.5 यहाँ तक है, ये आ जाएगा 1.5। लास्ट वाला है 0.6, ये 0.5 और दो लाइंस का हमने लिया था, ये यहाँ से ये आ जाएगा 0.6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए देखें सबका साइज़ जो है डिफरेंट है, ये कम चौड़ा है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, ये सबसे ज़्यादा इसकी विड्थ है, सबकी विड्थ जो है रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है सबकी कम ज़्यादा है। तो ये किस वजह से आया है कि हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्ट की थी, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की वजह से ये वाली जो एडजस्ट हमने फ्रीक्वेंसी की है उसकी वजह से ये सारा ग्राफ जो है इसमें रेक्टेंगल्स जो हैं सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ, किसी की विड्थ ज़्यादा किसी की विड्थ कम है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, कि आपने हिस्टोग्राम बनाना है, फिर उसके ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। डाटा हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लास जो है नेक्स्ट अगले नंबर से शुरू हो रही थी, 37 के बाद 38, 44 पे क्लास एंड हुई है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नंबर से शुरू हुई है 45। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में देखें अगली क्लास उसी नंबर से शुरू हो रही है, पहली क्लास 8 पे एंड हुई है, सेकेंड क्लास जो है 8 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा इस क्वेश्चन में। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डाटा गिवन है 5 से 8, 8 से 12, 12 से 20, 20 से 25, 25 से 27, 27 से 32, 2, 12, 25, 32, 14 एंड 5। अब इस क्लास में हम क्लास बाउंड्री, इस क्वेश्चन में हम क्लास बाउंड्रीज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नंबर अगले ही उसी से शुरू हो रहा है, 8 पे ख़त्म हुआ, 8 से अगली क्लास शुरू, तो इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज नहीं ले सकते। हमने जो विड्थ ऑफ क्लास लेनी है इन्हीं को माइनस करके ले लेते हैं। 8 - 5 आ जाएगा 3, 12 - 8 आ जाएगा 4, 20 - 12 ये आ जाएगा 8, 25 माइनस ये है 20, 25 - 20 5, 27 - 25 2, 32 - 27 ये आ जाएगा 5। अब हमने इनका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट मतलब लोअर लिमिट में अपर लिमिट को जमा करें और 2 पे तकसीम करते जाएं। 5 + 8 तकसीम 2, तो ये आ जाएगा 6.5। 8 + 12 20, 20 को 2 पे तकसीम करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 32, 32 का आ जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा 22.5। इसको करें जमा 26 आ जाएगा और इन दोनों को करें तो यहाँ से आ जाएगा 28.5। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या दुरुस्त तादुद भी कहेंगे। तो 2 तकसीम 3 ये आ जाएगा 0.7, 12 तकसीम 4, 25 तकसीम 8 ये आ जाएगा 3.1, 32 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 6.4, 14 डिवाइडेड बाय 26 यहाँ से आ जाएगा 14, ये 26 14 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यहाँ से ये आएगा 7। इसी तरह से 5 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 1। अब हमारी ये वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए
हम लेंगे इस तरफ हमने लेनी है इस तरफ हमने लेनी है ग्लास लिमिट और इस तरफ हमने लेनी है जो हमने एडजस्ट की थी फ्रीक्वेंसी या क्लास लिमिट्स देखें हमारी जा रही हैं 5 से 32 तक। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये मैंने 5 5 के डिफरेंस से ले लिए हैं सारे पॉइंट्स। तो ये हमारा आ जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40। पहली क्लास है हमारी 5 से 8 और हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 0.7। 5 से 8 और 0.7 ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सारी ये 7 तक जा रही हैं। 7 तक 2 4 6 2 2 का ले लेती हूँ ये वाला। ये ले लिया हमने 2 का, ये 4 का, ये 6 का। तो इट मीन्स 5 5 का ही हो गया। 1 2 3 4 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 तो ये है हमारा वाई एक्सिस। अब है 5 से 8 और 0.7। 5 से 8 ये और 0.7 ये यहाँ तक लेना था जी, यहाँ तक ये आ जाएगा हमारा 0.7। तो अगला है 8 से 12 और 3। ये 8 10 11 12 और 3 ये आ गया 3। अगली क्लास है हमारी 3.1 मतलब 3 से थोड़ा सा ऊपर बस ये। अगली क्लास कौन सी है हमारी 12 से 20। तो ये हमने 12 पे लगाया था और ये है 20। तो ये 3.1 है, थोड़ा सा ऊंचा है। ये रहा हमारा 3.1। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी 20 से 25 और 6.4। 20 से 25 और यहाँ तक बना है 6 और ये 6.4। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी 25 से 27 और 7। 25 26 27। ये 25 है, ये 26 है और ये 27 है। इसका हमने लेना है, ये 7 तक जाना है। सेवन के लिए है ये पॉइंट, ये 7। अब है 27 से 32। ये है 27, ये 30 31 32, ये है 32। इसकी है ये सिर्फ 1 तक लेना था, ये सिर्फ 1 तक है, ये 1 तक है। ये हमें लेना है 1।
ये हमारा बना है हिस्टोग्राम। अब हमने हिस्टोग्राम पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब हमने इसको पॉलीगॉन बनाने के लिए इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको देख लें। इनके मिड पॉइंट्स को सर्कल कर लें ज़रा। ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट ये। अब इनके मिड पॉइंट्स को मिला दें ज़रा। ये इसी तरह से ये मिड पॉइंट को मिला दें। इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा, और नेक्स्ट इसको ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से इसको भी इसके यहाँ मिला दें। अब ये हमारा बन गया है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बनाया पहले, फिर हमने उसके ऊपर ये पॉलीगॉन बना दिया। तो ये हमारा ग्राफ तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।